स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। इस रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा का जमकर प्रमोशन किया गया था। काफी बच के बाद ये फिल्म इस शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मिस्टर एंड मिसेस माही की ओपनिंग शानदार रही, लेकिन वीकेंड पर फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई। बावजूद इसके राजकुमार जानवी की फिल्म ने 3 दिनों में 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। चलिए आप जानते हैं मिस्टर एंड मिसेस माही ने रिलीज के चौथे दिन यानी कि मंडे को कितना कलेक्शन किया है। मिस्टर एंड मिसेस माही की ओपनिंग भी बम्पर रही। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया। वीकेंड पर मिस्टर एंड मिसेस माही की कमाई की रफ्तार धीमी रही और इसने जहां दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 31.85% की गिरावट के साथ 4.6 करोड़ का बिजनेस किया, तो वहीं तीसरे दिन यानी संडे को 19.57% की तेजी दिखाते हुए 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अब मिस्टर एंड मिसेस माही की रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है और इसकी कमाई में एक बार फिर भारी गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर एंड मिसेस माही ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार को 2.15 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ मिस्टर एंड मिसेस माही का 4 दिनों का कुल कलेक्शन अब 19 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं बात करते हैं वरुण धवन और नताशा दलाल के घर खुशियों का माहौल है। दरअसल कपल ने 3 जून को प्यारी सी बेटी का वेलकम किया है। वहीं वरुण धवन और नताशा दलाल के पेरेंट्स बनने की खबर आने के बाद से तमाम सेलेब्स न्यू मम्मी पापा को जमकर बधाई दे रहे हैं। करण जौहर और अर्जुन कपूर ने भी वरुण नताशा को पेरेंट्स बनने पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वरुण नताशा के पेरेंट्स बनने पर करण जौहर भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। फिल्म मेकर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा है, जिसमें उन्होंने वरुण धवन और नताशा दलाल को बेटी का वेलकम करने के लिए बधाई दी। KJO ने लिखा, मेरे बेबी को एक बेटी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। प्राउड मम्मा और पापा को बधाई। लव यू नताशा और वरुण। अर्जुन कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वरुण धवन और नताशा के बेटी के पेरेंट्स बनने पर बधाई दी है। एक्टर ने लिखा, बेबी जॉन को एक बेबी हुआ है, पापा नंबर 1 की कास्टिंग अब फाइनली लॉक हो गई है। बधाई हो नताशा और वरुण। नियारा आबिर और जॉय को एक बहन हुई है। बेटी के पेरेंट्स बनने की खबर आने के बाद बेबी जॉन एक्टर वरुण धवन मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर स्पॉट हुए। इस दौरान वो अपने पिता और फिल्म निर्माता डेविड धवन को अपनी शानदार लग्जरी कार तक ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं जब लोगों ने उन्हें इस बड़ी खबर के लिए बधाई दी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पेप्स को थम्स अप किया। वही बात करते हैं दलजीत कौर और केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल की शादी 8 महीने में ही टूट गई है। हाल ही में एक्ट्रेस ने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में पति ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक्ट्रेस जल्द से जल्द केन्या से अपना सामान ले जाएं, वरना उनका सामान दान कर दिया जाएगा। दलजीत ने तलाक की खबरों के बीच इंस्टाग्राम में एक स्टोरी पोस्ट कर पति पर संगीन आरोप लगाया था। इसके बाद निखिल की लीगल टीम ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा है। हाल ही में बातचीत के दौरान निखिल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है, दुनिया का एक आम नागरिक होने के नाते ये देखना बेहद डिस्टर्बिंग है, भारत और ग्लोबली ऑनलाइन प्रोटेक्शन के कानून कितने अलग हैं। अक्सर इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो लापरवाह रवैये से मासूम बच्चों को रिस्क में डालकर घटिया मीडिया अटेंशन चाहते हैं। निखिल ने ये भी बताया कि अगर एक्ट्रेस दोबारा सोशल मीडिया के जरिए उन पर आरोप लगाती हैं तो उनकी टीम दलजीत के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। वही बात करते हैं अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेदत मराठे वीर दोटले 7 अब बंद पड़ चुकी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन बजट गड़बड़ होने पर फिल्म को रोक दिया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रोड्यूसर वसीम कुरैशी के पास फिल्म बनाने का बजट खत्म हो चुका है।
फिल्म का 50% हिस्सा पहले ही शूट किया जा चुका है। अक्षय कुमार इस पीरियड ड्रामा फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस कर रहे थे। उन्होंने 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग की थी। उन्हें फीस का एक बड़ा अमाउंट भी दिया जा चुका है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि अक्षय ने शूटिंग पूरी कर ली है या उनके हिस्से की शूटिंग अभी बाकी है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि बजट की दिक्कतें कब ठीक होने वाली हैं और कब फिल्म की आगे की शूटिंग की जाएगी। जाहिर है इस पर अब तक कोई अपडेट नहीं है। इस फिल्म की रिलीज को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। फिल्म वेदत मराठे वीर दोटले साथ एक इंडियन मराठी पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसे महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म को पहले बीते साल दिवाली पर रिलीज किया जाने वाला था। हालांकि उस समय सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 भी रिलीज हो रही थी। क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज टाल दी थी। वहीं बात करते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे स्टार किड्स इस बहस का शिकार हो जाते हैं। अब इसी में एक्टर जयदीप अहलावत से नेपोटिज्म को लेकर सवाल पूछा गया। इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स में शामिल स्टार किड का सपोर्ट करते हुए एक्टर ने कहा कि वो नेपोटिज्म में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी स्टार किड ने कभी उनसे कोई किरदार नहीं छीना। जब उनसे पूछा गया कि क्या नेपोटिज्म ने उन्हें कभी किसी तरह से इफेक्ट किया है तो जयदीप अहलावत ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रणबीर कपूर या वरुण धवन भी उनका कोई किरदार छीन लेंगे। जयदीप ने कहा जो रणबीर कपूर हैं, अगर किसी को लगता है कि वो स्टार किड हैं इसीलिए अच्छे एक्टर हैं तो इस भ्रम में मत रहो कि तुम स्टार किड हो तो तुम एक अच्छे एक्टर हो जाओगे। रणबीर के बारे में जयदीप ने आगे कहा अगर वो आउटसाइडर होते तब भी वो स्टार होते। उन्होंने कहा कि वो रणबीर कपूर बनने के लिए इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। अगर कोई लड़की अगली आलिया भट्ट बनने के लिए इंडस्ट्री में आती है तो वो भी गलत है। जयदीप ने कहा मैं दूसरा रणबीर कपूर नहीं हूँ, मैं पहला जयदीप अहलावत हूँ। वही बात करते हैं 1995 में रिलीज हुई शाहरुख खान और काजोल स्टारर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। तो DDLJ न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी काफी हिट रही थी। इस फिल्म के दीवाने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब BBC ने इस फिल्म के गाने तुझे देखा तो ये जाना सनम को UK के सबसे फेवरेट 90 के दशक के बॉलीवुड सॉन्ग्स के तौर पर वोट किया है। BBC एशिया नेटवर्क ने हाल ही के कुछ लिसनर्स को इनवाइट किया। उन्हें 90 के दशक के बॉलीवुड के 50 गानों की लिस्ट दी गई। इस लिस्ट को पैनल में मौजूद रहे हारून राशिद और गगन ग्रेवाल जैसे स्टेशन रिप्रेजेंटेटर्स ने तैयार किया। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद से शॉर्ट लिस्ट भी किया गया। लिस्ट में सैफ, अक्षय और काजोल स्टारर ये दिल लगी का गाना, ओले ओले और सलमान मनीषा स्टारर खामोशी द म्यूजिकल का बाहों के दरमियान जैसे गाने भी शामिल थे। इन सभी में से DDLJ के गाने तुझे देखा को विनर चुना गया। तो ये थी बॉलीवुड दिन भर से जुड़ी हुई कुछ खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें। अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।